हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज चलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है मायोपिया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मायोपिया किससे कहते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मायोपिया किसका नाम होता है, तो मायोपिया नाम होता है आपका निकट दृष्टि दोष का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वैसे व्यक्ति को हमेशा पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। यानी मायोपिया है क्या या निकट दृष्टि दोष है क्या, तो यह एक ऐसा दोष होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला हेडिंग आता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, तो नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना पहला रीजन है। दूसरा, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आधी हो जाना। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का आधा हो जाना, ये दो कारण है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। पहला रीजन क्या है कि नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना, ठीक है, और दूसरा है कि लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आधी हो जाना। आप वीडियो को रोककर चाहेंगे तो क्लास नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगला देख सकते हैं। देखो, ये है आपका निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का चित्र। ठीक है, उसके बाद अगला जो हेडिंग आता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसको याद करने का एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में। ठीक है, अगला जो हेडिंग आता है कि दूरदृष्टि दोष है क्या। दूरदृष्टि दोष किससे कहते हैं, तो देखो, दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को कभी कभी लिखता है कि हाइपरमेट्रोपिया किससे कहते हैं, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसका भी हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष होने का भी कुछ कारण होता है। वो कारण क्या है, तो कारण है कि नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना, कुछ चपटा हो जाना। लेकिन अगर नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना हो जाता तो यह निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत आ जाता, लेकिन जब वो चपटा हो जाता है तो किसके अंतर्गत आ जाता है, दूरदृष्टि दोष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला जो कारण है कि नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना। नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना। ठीक है, यह है उसका आपका दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया का यह है फिगर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है उसको निवारण के लिए हमें किस प्रकार का चश्मा लेना चाहिए, तो ऐसा चश्मा लेना चाहिए जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों दोष यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष के कुछ कारण है, किस कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। दूसरा, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, अधिक हो जाना। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। इसके बाद निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के होने का भी कुछ कारण है, जैसे नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना या नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना, ऐसे। ठीक है, और लास्ट में आता है कि इसका निवारण क्या है। जब दोष होगा तो निवारण ऑटोमेटिक होगा। तो देखो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हमेशा
हमेशा यानी ऑलवेज टाइम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।